नमस्ते, खुश रहो बिटिया। माय नेम इज़ JVN सचिन प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। सब्जेक्ट इज़ थिएटर, आर्ट एंड हेरिटेज, क्राफ्ट, ट्रेडिशन। सेशन नेम इज़ फोक आर्ट, ज्योति विद्यापीठ, महिला विश्वविद्यालय, जयपुर। फोक आर्ट को हिंदी में बोला जाता है लोक कला। हमारे समाज में या हमारे जीवन में कला का होना बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कला के माध्यम से, कला के थ्रू हम लोगों का या समाज का एंटरटेनमेंट भी होता है, मनोरंजन भी होता है और उनके थ्रू कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और लोक कला के थ्रू अवेयर भी होते हैं। और लोक कला भारत की संस्कृति को शो करता है। मतलब भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की जो कला रही है, उसका अगर उस कला को जानना है तो भारत की लोक कला को, फोक आर्ट को जानना बहुत ज़रूरी होगा। थिएटर आर्ट्स, मूवीज़, थिएटर, स्ट्रीट प्ले, स्टेज प्ले, जितने भी अपनी आर्ट को, अपनी कला को प्रदर्शित शो करने का जो भी मंच होता है, उसमें समय समय पर भारत की लोक कला मतलब भारत की फोक आर्ट को वहाँ प्रस्तुत दिखाया जाता है। भारत अब लोक कला क्या होती है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। भारत की अनेक जातियों एवं जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहा जाता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे बहुत पुराने समय से जो पारंपरिक कलाएं, जो पारंपरिक आर्ट जो चला रहा है और जिसको आज भी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको आज भी जाना जाता है, क्योंकि उस कला के माध्यम से हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। लोक कला कहलाता है। इन लोक कलाओं में से भारत में अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहा जाता है। इनमें से कुछ आधुनिक काल में भी बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे मधुबनी और लगभग मृतप्राय मतलब जो कलाएं हैं अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, जैसे जादू, पटिया, कलमकारी, कांगड़ा, गोंड, चित्तर, तंजावुर, तथंग, पाचित्र, पिछबई, पिथौरा, चित्रकला, फड़, बाटिक, मधुबनी, यमुना घाट तथा बरली आदि भारत की प्रमुख लोक कलाएं हैं। भारत उपखंड में रामायण एवं महाभारत पौराणिक गाथाओं का नाट्यपूर्ण लोक कला मंचन किया जाता है। आज भी टीवी पे हो या फिर मूवीज़ में हो तो महाभारत रामायण पे काफ़ी सीरियल्स, नाटक, थिएटर, मूवीज़ आदि की जाती है और अवेलेबल भी हैं। चित्रकथी, कठपुतली, एकल पात्र नाट्यगान, महाराष्ट्र में कीर्तन, उत्तर भारत में रामलीला आदि का प्रयोग होता है। कुछ कलाएं किसी मात्रा में आज भी मंचित की जाती हैं, तो बड़े पैमाने पर बहुत सी कलाएं लुप्ति की कगार पर हैं। पश्चिमी भारत में केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली में गर्मी के दिनों में रात्रि में पौराणिक कथा एवं रामायण महाभारत पर आधारित भावड़ा मुखौटा नृत्य का मंचन किया जाता है। इसको मतलब जो रामायण महाभारत पर एक जो नृत्य किया जाता है उसे भावड़ा मुखौटा नृत्य कहा जाता है। भारत के दक्षिणी राज्य केरल में ओणम त्योहार के प्रसंग में बिलान समुदाय के लोग नोको विद्या पावाकाली नामक कठपुतली जैसे लोक कला का मंचन करते हैं, जिसमें कलाकार अपने होठों पर छोटी लठ पर राम एवं रावण की कठपुतली संभाले हुए रामायण
के गीतों पर रामायण एवं गीता आधारित मंचन किया जाता है। इस कला में माहिर कलाकार भी कम होते चले गए हैं और ये कला लुप्ति के कगार पर है। अगर आज भारत में लोक कला लुप्त की कगार पर होने का मुख्य रीज़न है कि जो एंटरटेनमेंट के जो मीडियम होते हैं वो बदलाव आ रहा है उनमें। जैसे कि आजकल इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि के पीछे आज की जो पीढ़ी है वो ज़्यादा इनके पीछे है, जिसके कारण लोग अपनी लोक कलाओं को समझने के बजाय फेसबुक, यूट्यूब पे ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं और जिससे धीरे धीरे ये हमारी कलाएं लुप्ति की कगार पर हैं। धन्यवाद।